हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा था नॉट का यूज़ कैसे करते हैं। इस वीडियोस में हम देखने वाले हैं इज़ नल इज़ नॉट नल। इज़ नल क्या होता है, विच यू टू फाइंड नल वैल्यू इन कॉलम। या हमारे कॉलम में नल वैल्यू को फाइंड करता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक टेबल है, उसमें एक कॉलम है क्लास के नाम से, उसमें 10 रो हैं। ठीक है, 10 रो हैं, एक रो जो है वो नल है। तो अगर हम इस नल का यूज़ करते हो तो वो एक ही रो रिटर्न करेगा, वो रो जिसमें नल वैल्यू है। ठीक ऐसे ही वर्क करता है हमारा इज़ नॉट नल विच यूज टू फाइंड इट नॉट नल वैल्यू इन ए कॉलम। ये हमारे कॉलम में नल वैल्यू क्या करता है, फाइंड करता है। जैसे हमारे पास एक टेबल है, उसमें एक कॉलम है क्लास के नाम से, और उसमें 10 रो है, एक रो जो है वो नल है। तो ये केवल रिटर्न करेगा जिसमें डाटा है, उसी रो को रिटर्न करेगा, यानी 9 रो रिटर्न करेगा ये। ठीक है, तो अब चलिए हम देखते हैं अपने डाटाबेस में ये वर्क कैसे करता है। एक बार हम इसको रन करके देखेंगे। तो ये आ गया हम अपने डाटाबेस में। ये हमारा डाटाबेस है, इसको सेलेक्ट करके रन कर लेता हूँ। और हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से, उसको मैं रन कर दूँगा। ठीक है, रन करने के बाद उसमें हम देखेंगे कितने रो और कॉलम है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले यूज़ करना है इज़ नल का। तो चलिए इस नल का यूज़ करते हैं। सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशंस लगाएंगे। वेयर स्टूडेंट नेम नहीं होगा, क्योंकि हमें क्लास में फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लास में नल वैल्यू है या नहीं है। तो यहाँ पे एक नल वैल्यू है, तो ये देखना है केवल एक ही रो रिटर्न करेगा ये। ठीक है, वेयर क्लास इज़ नल। ये देखो, अब जैसे मैं इसको रन करूँगा एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को ना थोड़ा अपडेट करता हूँ। तो अपडेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि अपने डाटाबेस में जाऊँगा और उसके टेबल में जाऊँगा और एडिट रो 200 करूँगा। ठीक है, और उसमें एक जो रो है ना उसको भी नल करूँगा, यानी 2 रो हैं वो नल हो जाएंगे। उसके बाद से हम इस टेबल को यानी इस क्वेरी को रन करके देखेंगे, देखना 2 रोज नल दिखाएंगे। तो ये देखो कुछ ऐसे ओपन होगा जब मैं एडिट 200 रोज करूँगा तो। ठीक है, और यहाँ से मैं नल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ बीटेक की जगह पे, और इसको मैं सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद यहाँ से हम अपनी सेलेक्ट क्वेरी को चलाएंगे और देखेंगे हमारा जो डाटा है वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी नहीं अपडेट हुआ है, क्यों? क्योंकि मैंने कंट्रोल भी ही करा था, मैंने इंटर प्रेस नहीं करा था। यहाँ से देखो, इंटर जब तक मैं प्रेस नहीं करूँगा तब तक कि हमारा डाटा जो है वो अपडेट नहीं होगा। ये देखो अब अपडेट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 नल वैल्यू दिखा रहा है। अब इसको मैं रन करूँगा और देखूँगा तो देखना 2 रो रिटर्न करेगा जिसमें नल वैल्यू है। ठीक है, अब ऐसे हम यूज़ कर लेंगे किसका, इज़ नॉट नल का। तो इज़ नॉट नल का यूज़ कर लेते हैं। सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टेबल्स नेम वेयर क्लास इज़ नॉट नल। तो इसमें क्या करेगा, 36 रो हैं हमारे कॉलम में। ठीक है, यानी 36 रो हैं हमारे टेबल में। तो ये देखना 34 ही रो शो करेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने रो हैं। तो 36 रो हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैं इसका यूज़ करूँगा, 2 नॉट जो नल रिकॉर्ड है उनको हटा देगा, केवल नॉट नल वैल्यू ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखो केवल नॉट नल वैल्यू रिटर्न किया है, यानी 36 ही रो है। तो ऐसे लेकर हमारी वीडियोज़ के साथ मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।